दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल पहली बार ईडी ने खुल करके नाम लिया। पहली बार ईडी ने खुलकर नाम लिया और ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा, अपनी प्रेस रिलीज में इनका नाम लिया और घोटाले में इनको इन्वॉल्व बताया। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार ईडी ने इनका नाम लेने के साथ ये भी बताया कि शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया वगैरह तथा इनके साथ प्रमुख रूप से के कविता जी ने जो अरेस्ट हो गई हैं, उन्होंने ईडी ने बताया कि के कविता जी व आपके नेता आप समझ गए होंगे कौन, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए। आप समझ सकते हैं कि इनका किंग पिन कौन थे, अरविंद केजरीवाल। और के कविता जो तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं, आज जो राजनीतिक रूप से काफ़ी पैदल हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल की दोस्ती की वजह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सत्ता से बाहर हो गए, आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए हैं अपनी बेटी की वजह से। अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग रहे सबका यही हुआ। और ईडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। के कविता जी ने कराया इन लोगों को 100 करोड़। क्यों? क्योंकि शराब में बहुत बड़ी आय थी। 100 करोड़ रुपया का एडवांस में भुगतान कराया गया और वो 100 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में खर्च किए आम आदमी पार्टी ने। आप समझ गए होंगे आप, मतलब 100 करोड़ रुपए भुगतान इनको किया गया और 100 करोड़ रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार में खर्च किए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कितना 100 करोड़ रुपया बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब अपरोक्ष रूप से कितना फायदा हुआ। ये तो एडवांस भुगतान हुआ। अब आप देखिए कि इनके लिए 9 सम्मन 900 झूठ 9 सम्मन हुए, उसके लिए 900 झूठ बोली आप पार्टी ने, 900 झूठ। और आपको बता रहे हैं 18 बहाने इन्होंने बनाए और 1800 तरीके से बनाए। अरविंद केजरीवाल ने 9 सम्मन में 900 बार झूठ बोला अरविंद केजरीवाल जी ने, और 18 बहाने बनाए और 1800 तरीकों से बनाए। आपको बता रहे इतनी हेराफेरी की है हर विभाग में आप पार्टी ने। उनके किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। अब सम्मन के नाम पर अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं। सम्मन का सामना करने का साहस नहीं है। डीजीपी ने भी, दिल्ली जल बोर्ड ने इनके ऊपर सम्मन भेजा। उधर आपको बता रहे हैं कि ईडी ने सम्मन शराब घोटाले में भेजा। शराब घोटाले के 9 सम्मन हो गए और 21 मार्च को इनको जाना है। डीजीपी के लिए 18 मार्च को इनको सोमवार को मंडे को जाना था, नहीं गए। अब डीजीपी के जल बोर्ड के घोटाले पे इनको दूसरा सम्मन इशू होने जा रहा, वो भी जल्द मिलने वाला है। और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि सम्मन इनका तैयार हो गया है। परंतु अब जो स्थितियां हैं उससे साफ है कि इनकी अरेस्टिंग निश्चित तौर पे है। आज नहीं, कल नहीं तो परसों निश्चित हो जाएगी। संभव है या तो 21 के पहले हो जाए, नहीं तो 21 के बाद जरूर इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। 25 मार्च को होली है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के लिए कह दिया कि वहीं जेल जाएं। उनकी जो जमानत याचिका पे इनकी जो वो थी वो 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। उधर जैन साहब वापस जेल भेज दिए गए। अब इनका भी जाना निश्चित। इनके दोस्त विजय नायर भी हैं, जैन साहब भी हैं, मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह, पूरा कुनबा या उसको गैंग समझ लीजिए, पूरा वहाँ पर कोर्ट वहाँ पे तिहाड़ जेल में पहुँच रहा है।
अब देखिए 17 मार्च को प्रेस रिलीज वहां बनी थी ईडी के यहाँ, और 18 मार्च को उसको रात को दिया गया, 19 मार्च को सब जगह आज ये पब्लिश हुई, सब जगह चर्चा में आई। तो ये निश्चित है कि ये बच नहीं पाएंगे, बचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इधर आतिशी जो है वो परेशान है, आतिशी अपने नंबर बढ़ाने में लगे हैं, वो चाहती हैं कि केजरीवाल की वाइफ ना बन पाए। उधर बंगले से जो पोजीशन है शीश महल से, और खासतौर केजरीवाल जी अपनी वाइफ को या राघव चड्ढा जी के लिए चाहते हैं, उनकी फैमिली भी राघव चड्ढा के लिए चाहते। इधर आतिशी अपने नंबर बढ़ाने में लगी हैं, दूसरा वो भी चाहते हैं जितनी जल्दी केजरीवाल जाए। केजरीवाल की जब भी अरेस्टिंग की कोई बात होती है, छापे की उनके यहाँ ईडी की जांच, सबसे पहले आतिशी आती हैं, चूँकि वो पूरा राज दरबार का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। आतिशी ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने आज कहा कि ईडी ने कहा, फिर खुद ही बोली कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली और 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आतिशी ने यह भी कहा कि प्रेस रिलीज को जांच के आधार कैसे मान सकते हैं, मतलब प्रेस रिलीज को जांच का अधिकार कैसे मान सकते हैं। अब ठीक है कि अगर प्रेस रिलीज वैलिड नहीं होती है, जांच के आधार उसमें सही नहीं होते हैं, डाटा गलत होते हैं, तो ये रोजाना 5 प्रेस रिलीज जारी करते हैं कम से कम। आप पार्टी का काम ही यही प्रोपोगंडा, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, डेली प्रेस 5-5, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर भरद्वाज करते हैं, कहीं गोपाल राय करते हैं, कहीं मार्लेना जी करती हैं, मार्लेना जी का तो रोज आना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कहीं पता चला अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, कहीं राघव चड्ढा करते हैं, कहीं सौरभ भारद्वाज, कहीं इनके और लीडर। तो आप सुने इनके यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके उसकी क्या वैलिडिटी। अब ये आगे ये भी बोल रहे हैं कि जांच का आधार कैसे मान लें प्रेस रिलीज को। आतिशी ने यह भी कहा कि ईडी प्रेस रिलीज कब से यहाँ देने लगी, ये भी कहा कि ईडी कब से प्रेस रिलीज देने लगी। ईडी का तो जो प्रेस रिलीज का अधिकार है वो आप पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पॉलिटिकल लीडर। ताज्जुब की बात यह है कितना बड़ा गुमराह करना, अपने को ईडी से बड़ा और जांच एजेंसियों से बड़ा, कोर्ट से बड़ा मानना। कोर्ट का एक आदेश होता है तुरंत सुप्रीम कोर्ट, लोअर से सेशन पहुंच जाते हैं, सेशन से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच, मतलब सबसे अपने को सुपर सन्ना। ईडी को भी अधिकार नहीं प्रेस रिलीज जारी करने का, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को, किनको, इनको ये बोल रहे हैं आप कांग्रेस बीजेपी, जैसे सिर्फ बस इन्हीं 3 को अधिकार है, बसपा को या कम्युनिस्टों को अधिकार नहीं। इन्होंने बस 3 ही पार्टी जोड़ी आप, और चूंकि कांग्रेस से इनका दिल्ली में गठबंधन हुआ है, सिर्फ दिल्ली में। और आपको बताना है कि इनके आज जिस तरह से आरोप रहे, ये भी आरोप उन्होंने लगाया, कहा कि मैं मोदी जी को समझाना चाहती हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कृपया आप हम लोगों के पीछे ना पड़ें, अगर आप राजनीतिक रूप से आए छिप करके ना लड़ें, और आप राजनीतिक रूप में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ें। बहुत अच्छी बात कही। अब इन्हें करना चाहिए। आपको बताना है आप पार्टी का जो उदय हुआ था अरविंद केजरीवाल, और आपको बतला रहे हैं कभी कुमार विश्वास जी जाकर के बनारस वहाँ से चुनाव लड़े थे और अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार किया था। अब इन्हें क्या करने, मार्लेना जी को बनारस से जाकर के लड़ना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को जाके गुजरात से चुनाव लड़ना चाहिए। गुजरात में इनकी अच्छी स्थिति है, तो इनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। इस एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी आप पार्टी को। इसके लिए मार्लेना जी नहीं सोच रही हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जो एससी पहले ही खारिज कर चुकी इनकी प्रेस रिलीज को, इसको पहले इस पे भी इन्होंने झूठ बोला। और मार्लेना जी ने कहा कि ये बढ़ावा दे रहे हैं, और जो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनको कैंसिल कर सकती। अब आपको बताना है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे, खुद कहते थे कि जांच जो है सीबीआई या ईडी तुरंत जाइए। ये खुद कहते थे शीला दीक्षित के लिए, कांग्रेस नेता के लिए, लालू और मुलायम सिंह के लिए, और सोनिया, प्रियंका, राहुल के लिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए, शीला दीक्षित के लिए, कि इनको सीबीआई अरेस्ट करे, सीबीआई इनसे पूछताछ करे, ईडी जांच करे। आज ये खुद नहीं जा रहे हैं। अब आपको बताने ईडी सीबीआई ने इनके ऊपर आरोप क्या लगाया है
कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में बड़ी गड़बड़ियां की गई थी और एक योजना डीलर से पैसा लिया गया। ये वीके सक्सेना ने बाकायदे जांच कराई। डीजीपी का भी इनके ऊपर ये इशू जो है वो लगभग संबंध दूसरा मिलने वाला है। डीजीपी के भी दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में 38 करोड़ रुपए में 17 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है कैश या उसके डिजिटल माध्यम से, जिसके प्रूफ मिल गए। आप कोई भी रोक नहीं सकता अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए के घपले में जेल जाने के लिए। 25 से पहले, होली से पहले ये अपने दोस्तों के साथ तिहाड़ में होंगे, जो स्थितियां दिख रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।